हे एवरीवन, एपिसोड 29 के स्टार्टिंग में हम येफेंग को देखते हैं जिसने बाइसियांग सेक्ट के एल्डर याओ और एल्डर तियानसू को डीमन स्लेयर फॉर्मेशन की मदद से मार दिया था। इसी बीच येफेंग को सियानियांग सिटी के बाहर मॉन्स्टर रीजन से एक स्ट्रेंज ऑरा फील होता है, जिसके बारे में वो लिन से पूछता है। लिन बताती है वो एरिया मॉन्स्टर रीजन है जहाँ जाने वाला कल्टीवेटर कभी भी वापस नहीं आता। येफेंग लिन से कहता है वो अब इसी मॉन्स्टर रीजन में जाएंगे। इसी बीच येफेंग पर एक स्वॉर्ड अटैक होता है जिसे येफेंग डॉज कर अरीना में आ गया था। ये स्वॉर्ड बाइसियांग सेक्ट की सेक्रेट स्वॉर्ड थी जिससे बाइसियांग सेक्ट के लीडर ने येफेंग पर अटैक किया था। इधर बाइसियांग सेक्ट का लीडर तियानजी येफेंग के सामने आता है जो येफेंग पर अटैक करने के लिए रेडी था और कहता है वो बाइसियांग सेक्ट के सभी लोगों की मौत का बदला जरूर लेगा। अब उन दोनों के बीच स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां बाइसियांग सेक्ट के लीडर तियानजी की पावर भी किसी से कम नहीं थी। इधर तियानजी सेक्रेट स्वॉर्ड की फर्स्ट मूव शैडो स्लैश का यूज करता है जिससे उसकी स्वॉर्ड इनविजिबल हो गई थी और अचानक से आकर येफेंग पर अटैक करने लगी थी, जिसमें येफेंग इंजर्ड हो गया था। इसलिए वो मिस्टिकल डिवाइन पर्ल का यूज करके सेक्रेट स्वॉर्ड के अटैक को रोकने लगता है और स्वॉर्ड अटैक को डिफेंड कर क्रिम्सन फेदर रोप को एक्टिवेट करता है और एक पंच में सेक्रेट स्वॉर्ड के मूव को फिनिश कर देता है। इधर तियानजी देखता है इस पंच की वजह से उसकी स्वॉर्ड में येफेंग का हैंडप्रिंट आ गया है। ये देख तियानजी सेक्रेट स्वॉर्ड की अल्टीमेट टेक्निक गोल्डन सन को एक्टिवेट करता है, जो देख येफेंग लाइट ऑफ द ब्लड लाइन को यूज करता है, पर अचानक उसकी पावर फ्लक्चुएट करने लगती है। येफेंग के समझ में कुछ भी नहीं आता और वो जैसे तैसे तियानजी के अटैक को डॉज करता है। हम देखते हैं येफेंग की सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेक्रेट स्वॉर्ड एब्जॉर्ब करने लगी थी। तियानजी बताता है यही सेक्रेट स्वॉर्ड की अल्टीमेट टेक्निक है। लिन ये देख येफेंग को प्रोटेक्ट करने आगे आती है, पर येफेंग हंसते हुए लिन को रोकता है और खुद को सेक्रेट स्वॉर्ड की अल्टीमेट टेक्निक से फ्री कर लेता है। ये देखकर तियानजी भी हैरान था, पर तभी येफेंग थंडर बॉम्ब से उस पर अटैक करता है जिससे वहाँ पॉइजन फैलने के साथ एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो जाती है और स्पिरिचुअल बीस्ट आकर तियानजी पर अटैक करने लगते हैं। येफेंग सेक्रेट स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है। इधर स्पिरिचुअल बीस्ट ने फॉर्मेशन के अंदर तियानजी का गेम बजा दिया था। सीन कट होकर मॉन्स्टर रीजन में आता है जहाँ इस फाइट से इंजर्ड येफेंग को वाइल्ड स्पिरिट हील कर रहा था। इसी बीच येफेंग को एक विजन आता है जहाँ ड्रैगन एम्परर जो कि सभी मॉन्स्टर का किंग है वो उसे अपने कॉन्शियस माइंड में बुलाता है और येफेंग को अपनी एनर्जी पास डाउन करने लगता है। इधर रियल वर्ल्ड में भी येफेंग की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है और एक व्हाइट मिस्ट येफेंग को हील करने लगी थी। इधर हम तियानजी को देखते हैं जो असल में येफेंग के फॉर्मेशन से बच निकला था और येफेंग को मारने के लिए डेथ सेंटेंस का यूज करता है, जिसमें अगर इस टेक्निक को यूज करने वाला पर्सन अपने अपोनेंट को एक फिक्स टाइम में नहीं मार पाया तो उस यूजर की डेथ हो जाएगी और इस दौरान यूजर की पावर उसकी पीक पर होगी। इधर तियानजी सभी गार्ड से कहता है येफेंग मॉन्स्टर रीजन में है, इसलिए जो भी उसे जिंदा पकड़ेगा उसे मैं फ्रूट ऑफ डेथ एज ए रिवॉर्ड दूंगा। इधर सीन सिटी में आता है जहाँ कुछ लोग येफेंग की बाइसियांग सेक्ट के साथ फाइट के बारे में बात कर रहे थे, जिसे वहाँ बैठा टाइगर हेड सेक्ट का लीडर हुसैन भी सुन लेता है। इसी बीच वो स्काई में डेथ सेंटेंस की एनर्जी को देखता है जो तियानजी ने यूज किया था। हुसैन कहता है इस रिवॉर्ड को वही लेगा और येफेंग को पकड़ने के लिए चला जाता है। साथ ही कई और लोग भी डेथ सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद मिलने वाले रिवॉर्ड की लालच में येफेंग को मारने के लिए चले गए थे। सीन मॉन्स्टर रीजन में येफेंग पर आता है जो अभी बेहोश था। तभी अचानक येफेंग जाग जाता है। अब लिन को समझ आता है वो बेहोश नहीं बल्कि सो रहा था। येफेंग कहता है वो तो बस नेचर के साथ कम्युनिकेट कर रहा था। लिन कहती है इसकी वजह से उसके पैर सुन पड़ गए हैं। वो इतनी देर से येफेंग को बेहोश समझकर उसकी देखभाल कर रही थी। इसी बीच वहाँ टाइगर हेड सेक्ट का लीडर हुसैन आ जाता है, जिसे देखकर लिन सभी को बताती है ये सेंट्रल टेरिटरी का ग्रेटेस्ट एसिशियन है जिसने हजारों लोगों को मारा है। हुसैन बिना टाइम वेस्ट किए उन पर अटैक करता है, पर लिन उसके साथ फाइट करने लगती है। हुसैन काफी पावरफुल था, वो लिन के सभी अटैक्स को डिफेंड कर लेता है और एक किक के साथ लिन को पीछे फेंकता है जिसे येफेंग ने संभाल लिया था। येफेंग बताता है हुसैन अपने हिडन वेपन्स का यूज कर रहा है। लिन दोबारा हुसैन के साथ हैंड कॉम्बैट करती है जहां हुसैन भारी पड़ता दिख रहा था। लिन ऑरा ब्लास्ट करके हुसैन को पीछे कर देती है और एटम ब्रीज थंडर पाम से हुसैन पर अटैक करती है, जिससे हुसैन ब्रूटली इंजर्ड हो गया था, जिसके साथ लिन अपनी स्वॉर्ड को उस पर तान देती है। इधर येफेंग के पास एक बॉम्ब आकर फटता है जिसकी वजह से येफेंग की तरफ कई सारे लोग आने लगे थे। इधर लिन का ध्यान हटते ही हुसैन उसे पकड़कर मारने वाला था कि तभी येफेंग उसकी चेस्ट में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है, जिसके साथ हम देखते हैं येफेंग ने उन सभी लोगों को फॉर्मेशन की मदद से मार दिया था जो इस बॉम्ब के फटने से वहां आए थे। अब वो समझ पाते इससे पहले ही उनकी तरफ कई सारे 5th रैंक के राइनो बीस्ट आने लगते हैं, जिनसे येफेंग डिवाइन पल्स से फॉर्मेशन बनाकर बचने लगता है। अब सभी बीस्ट के जाने के बाद वाइल्ड स्पिरिट बताता है ये सभी बीस्ट इटर्नल फ्लेम से डरकर भाग रहे हैं। येफेंग इटर्नल फ्लेम के बारे में पूछता है। वाइल्ड स्पिरिट बताता है इटर्नल फ्लेम एक ऐसी फ्लेम है जो कभी भी खत्म नहीं होती और जो किसी भी चीज को जला सकती है, और बताता है वो 9 हेवंस के कंट्रोल में आने से पहले इसी फ्लेम से इंजर्ड हो गया था। येफेंग सोचता है शायद वो इसे हासिल कर ले तो इसके बाद वो सभी सेलेस्टियल चेन्स को खत्म कर पाएगा और वहां से इटर्नल फ्लेम की तलाश में चला जाता है। इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।